स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसको देख लेना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट एपिसोड्स इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू और सब लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह पे गैदर हो गए थे। अब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है एक मन से भी ज्यादा हो गया, सारे लोग आ गए बट अभी भी यहाँ पे महंगाई आई नहीं, अभी तक वो पहुंचे नहीं। और हम देखते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ कहने लगते टैन्यू तुम चिंता मत करो, महंगाई यहाँ पे ठीक ही होगी और वो हमारे पास में सेफली आ जाएगी। अब उसके बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान भी कहने लगते ब्रदर इन लॉ आप चिंता मत करो, वैसे भी सिस्टर किसी से कम है क्या, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इवन की यहाँ पे कोई भी ट्रबल होगा फिर भी वो वापस आ ही जाएंगी और वो जैसे भी करके हम तक पहुंच जाएंगी। अब उसकी बातों को सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है मैं होप करता हूँ कि महंगाई सेफली हमारी जगह पे पहुंच जाए। अब वहाँ पे टैन्यू ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई की आवाज आ जाती है और वहाँ पे महंगाई आ गई थी, जिसको देख के टैन्यू दौड़ के उसके पास में जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई भी उसको कस के गले लगा लेती है। अब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं पीछे से वहाँ पे जियान की आवाज आती है और वहाँ पे महंगाई उसकी तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पे जियान कहने लगती है सिस्टर आपकी वजह से तो हम यहाँ पे मर ही गए थे, आप इतनी लेट क्यों हो, अपना ख्याल नहीं रख सकती, टाइम में नहीं आना चाहिए था आपको। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ भी कहने लगती है महंगाई क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो मैं बस ठीक हूँ। आते समय यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल पैलेस के कुछ कुत्तों से मेरा पाला पड़ गया था, बट उनको मैंने बहुत ही आसानी से हरा दिया और उनके साथ में फाइट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया। दूसरी तरफ वो लोग पावरफुल तो थे बट यहाँ पे टैन्यू ने जो टेक्निक मुझे दिया था और उस टेक्निक के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अब उसकी बातों को सुन के वहाँ पे टैन्यू जाके उसे कहने लगता है तुम ठीक हो ना, यही काफी है। अब हम देखे वहाँ पे टैन्यू सबको बुलाने लगता है और वो कहने लगता है सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अब हम लोग यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1.5 मंथ के बाद में वहाँ पे डिवाइन लिक्विड ऑफ लाइफ जनरेट होगा, मतलब कि प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इटर्नल लैंड में आने से पहले जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए जो कि हमारे साथ में इस जगह पे मिल भी नहीं पाए और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता एंड मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू थोड़ा सा सैड हो गया था, बट वो कहने लगता है बट तुम लोग चिंता मत करो, तुम सबको यहाँ पे मैं पूरी तरीके से सेफली इटर्नल लैंड से बाहर ले जाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम लोगों को यहाँ पे मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना है, मैं कुछ भी कहूँ तुम लोगों को मानना होगा। और इसी बीच में अगर किसी ने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसी वक्त उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। अगर तुम लोगों में से कोई अभी भी विल करते हो कि मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए तो वो लोग अभी भी जा सकते हैं और यहाँ पे लेट भी नहीं हुआ, और जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं उन लोगों को मेरे हर एक ऑर्डर को मानना होगा। अब इसकी बातों को सुन के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है ब्रदर टैन्यू आप चिंता मत करो, हम आपके ऑर्डर को जरूर फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डिवाइन सोल पैलेस की एक लेडी ट्री ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से गार्ड कर रही है, तो इसलिए हम उस जगह पे जाएंगे। अब टैन्यू की बातें सुन के एक बंदा कहने लगता है उन सबको वहीं पे हम मार देंगे ब्रदर टैन्यू। वहाँ पे उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है ऑफ कोर्स हम उसे जरूर मारेंगे, वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेंगे, बट मैं तुम्हें बता दूं ट्री ऑफ लाइफ के पास में जाने के बाद में अपने मर्जी से कुछ भी करने मत लग जाना, कि हम यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे मान गए थे और उसकी बातों से एग्री हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हमें तो बस यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर और यहाँ पे एंशिएंट विल के इनहेरिटेंस पे जाना होगा और उन जगहों में भी जितने भी हमारे दुश्मन होंगे उन सबको हम मार देंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं उसके बातों से सब लोग एग्री हो गए थे, तभी वहाँ पे टैन्यू स्प्लिट बोर्ड को निकालता है और वो लोग उस स्प्लिट बोर्ड में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें यहाँ से डायरेक्टली कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जा रहे थे और एक कोल्ड से जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक डिसाइबल कहने लगता है यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों है, हमारा तो यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है। तभी हम देखते हैं उनकी बातों को सुन के एक डिसाइबल कहने लगता है मास्टर ने कहा था इस जगह को यहाँ पे वांगलाओ ग्लेशियर कहा जाता है और ये बस एक लेयर ऑफ आइस है और एंशिएंट टाइम से आइस बॉक्स यहाँ पे आइस ग्लेशियर से पूरी तरीके से इमर्ज होके बने हैं और ये सारे ऐसे ही रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री है, आखिरकार इसके रूट्स कहाँ पे है। अब उसकी बातों को सुन के दोस्ती तो वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है इन सारे आइस बॉक्स की यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं, मतलब कि यहाँ पे फ्लैट सरफेस है ही नहीं, और आखिरकार ये क्यों हो रहा है इसके बारे में जो मुझे भी पता करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अगर मेरे पास इनफ टाइम हुआ तो मैं जरूर आऊंगा यहाँ पे चेक करने के लिए। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल होते हैं। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगती है लीडर वैसे अभी भी यहाँ पे वांगफू सेट के कोई भी डिसाइपल नहीं आए, बस यहाँ
यहाँ पे 3 मंथ से भी ज्यादा हो गए, अभी तक वांगपो सेट के कोई भी डिसाइपल यहाँ पे दिखाई नहीं दिए और वो लोग आए नहीं। क्या पता वो लोग दूसरी जगह पे चले गए हो। हमें क्या करना चाहिए? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनकी लीडर कहने लगती है, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि 10 दिन के बाद में ट्री ऑफ लाइफ से यहाँ पे डिवाइन लिक्विड ऑफ लाइफ पूरी तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो 10 दिन के बाद में टैन्यू और उसके दोस्त जरूर इस जगह पे आएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ टैन्यू को दिखाया जाता है जो उस जगह पे पहुंच चुके थे। अब हम देखते हो जैसे वहाँ पे आने लगते हैं आगे की तरफ, वहाँ पे कुछ डिवाइसेस पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन सोल पेरिस की उस लेडी को पता चल गया था कि टैन्यू एंड सब लोग आ गए और वो कहने लगते फाइनली यहाँ पे टैन्यू आ गया। तभी वहाँ पे दूसरा डिसाइबल कहने लगता है उन लोगों को अब यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते वो लेडी कहने लगते हैं जल्दी से जाओ और सब लोग स्प्रेड बोट में बैठ जाओ, उसके बाद में स्पाइडर मॉन्स्टर को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजेंगे और इस बार इनको यहाँ पे किसी भी हालत में हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते उस लेडी की बातें सुन के सारे डिसाइबल मान गए थे और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टैन्यू और सब लोगों को देखते हैं जो वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ के बहुत ही नजदीक पहुंच गए थे। तभी वहाँ पे टैन्यू की नजर डिवाइन शील्ड की तरफ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है मैं भी तो देखूं तुम लोग यहाँ पे कितने वक्त तक छिपके रहोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू जैसे ही नीचे आता है और स्पेस बोट को अपने स्पेस रिंग में रखता है, उसी वक्त वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के वो सारे डिसाइपल उस जगह से निकल के बाहर आ गए थे। तभी वो लेडी कहने लगती है टैन्यू आखिरकार हम लोग यहाँ पे वापस मिल ही गए, लास्ट वोट तुम्हारे क्या थे, बट तुम लोग चिंता मत करो, आज तुम लोगों में से यहाँ पे कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। उसकी बातों को सुन के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके पास में कोई बैकअप होगा, क्योंकि इन लोगों के अंदर यहाँ पे थोड़ा भी डर नहीं है और ये लोग बहुत ज्यादा फियरलेस लग रहे हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है बस तुम लोग हमारा सामना कर पाओगे और तुम लोग हमारे ओपोनेंट होने के वर्ती भी हो। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की उस लेडी को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने टोकन का यूज करते हुए डेमोन स्पाइडर को वहाँ पे समन कर लिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन स्पाइडर बाहर आते ही बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करती है। अब हम देखते हैं उसको देख के वहाँ पे वांगपो सेट के एक डिसाइबल डरने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये तो फोर्थ ऑर्डर का ब्लैक थंडर डेमोन स्पाइडर है, जिसके पास में थंडर की बहुत ज्यादा पावर होती है और वो वहाँ पे थंडर को पूरी तरीके से पोजेस करता है। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे महंगाई गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते हैं यहाँ पे डेमोन स्पाइडर तुम्हारी बातों को ओबे कर रहा है, इसका मतलब ये स्पाइडर तुम्हारे डिवाइन सोल पैलेस का है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी हंसते हुए कहने लगती तो फिर क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है या फिर तुम लोग यहाँ पे जस्टिस चाहते हो? क्या करे इस जगह पे यहाँ पे मास्टर तेंताई तो नहीं आ सकते ना, और तुम लोगों के यहाँ से बच के जाने के चांसेस 0%। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन थंडर डेमोन स्पाइडर के आगे ग्रिड डाउन करते हुए कहने लगते हैं सीनियर आप इन सबको मार दो। अब हम देखते उस लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो डेमोन स्पाइडर कहने लगती है इनको मारना तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, तो बस मेरे सामने एक चीटी की तरह है जो कि यहाँ पे वो रिफाइनिंग रिलम पे। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ती है और वहाँ पे उसने अपने वेब को पूरी तरीके से फैला दिया था। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे एक डिसाइबल थोड़ा बहुत घबरा गया था और वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो ये तो बस एक मॉन्स्टर है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसने अपने डेमोन मंकी को बुला लिया था और वो कहने लगता है मैं इस डेमोन स्पाइडर को तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन मंकी बाहर आ गया था और वो गुस्से में कहने लगता है तुम हो यहाँ पे चीटी की तरह, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई तुम यहाँ पे मेरे मास्टर को मारने की कोशिश करोगी, तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे डेमोन स्पाइडर कहने लगते हैं मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे डेमोन स्पाइडर शुरू में तो वहाँ पे डेमोन मंकी को पूरी तरीके से टक्कर दे रही थी, बट हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन मंकी उसको एक मार के जमीन में धंसा देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की वो डिसाइबल कहने लगते टैन्यू तुमने यहाँ पे एक फोर्थ ऑर्डर के स्पिरिचुअल बीस्ट को इटर्नल लैंड में लेकर आए, ये यहाँ पे रूल के खिलाफ है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर क्या हुआ, तुम भी यहाँ पे अपने जुगी मास्टर से जस्टिस की मांग करोगे, बट यहाँ पे चांसेस नहीं क्योंकि तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले आज। उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की सीसी थोड़ी सी डर गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ डेमोन स्पाइडर की हालत टाइट हो गई थी और वो कहने लगते सिस्टर
सीसी, मैं इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊंगी और मैं इस मोंगी डीमन को हरा नहीं सकती। आप लोग यहाँ से भाग जाओ। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के सारे डिसाइबल भागने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, इनके लीडर को मैं देख लूंगा, तुम लोग बाकी सबको जाके मार दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के सब लोग रेडी हो गए थे और वो लोग वहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइबल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू भी डिवाइन सोल पैलेस की वो लेडी जिसका नाम यहाँ पे सीसी है उसके पीछे चला गया था और वो कहने लगते तुम यहाँ से बच के भागना चाहती हो। इतना कहते उसने वहाँ पे स्लैश अटैक किया था, जिसके अटैक को वहाँ पे सीसी रोकने की कोशिश करती है। हम देखते हैं उसने वहाँ पे उस अटैक को रोक लिया था और वो गुस्से में टेन्यू की तरफ बढ़ने लगती है और वो कहने लगती तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पे टेन्यू बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके नजदीक जाता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है तुम्हारे ज्यादा बोलने वाला मुंह है ना, मुझे घिना आती है इसको भी देख के। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था और उसके ऊपर अपने कई सारे स्वॉर्ड अटैक करता है और वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद में टेन्यू वहाँ के सबके पास में आ जाता है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।